वेलकम टू जीके लर्न। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 से हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, मंदिर शैली। इसमें देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन शैलियों में मंदिर बने होते हैं, और मध्य प्रदेश की प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को पढ़ेंगे। तो मितावली ये कहाँ पे है? मुरैना में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण। इसकी जानकारी हमें मिलती है 1323 ईस्वी के एक अभिलेख से। उसमें क्या बताया गया कि 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के 10वें शासक सम्राट देवपाल गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये अभी एमपी पुलिस में पूछा गया था कि किसने बनवाया था, तो सम्राट देवपाल गुर्जर ने बनवाया था। मंदिर निर्माण में लाल भूरे रंग के बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर, तो भारतवर्ष में प्राप्त 64 योगिनी मंदिरों की भू योजना जैसे होती है वैसे ही इसकी भी है। जैसे कि इसमें प्रायः एक मुख्य मंदिर के चारों ओर वृत्ताकार में, ठीक है, राउंड सर्कल में देव प्रकोष्ठ बने होते हैं। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व में है। 101 स्तंभ हैं, 64 कमरे हैं। परिसर के केंद्र में एक बड़ा गोलाकार शिव मंदिर है। मंदिर की पहाड़ी के तलहटी में भारी भरकम आभूषण युक्त आदमकद कुषाण कालीन पाषाण प्रतिमाएं मिली हैं, जो वर्तमान में कहाँ रख दी गई हैं? पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर में। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस के द्वारा निर्मित भारत का संसद भवन भी इसी 64 योगिनी मंदिर मितावली मुरैना से प्रेरित है। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक क्रिया का विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। सेकेंड वन इज खजुराहो, प्राचीन जनपद चेदी और वर्तमान में छतरपुर। तो इसमें 3 मंदिर समूह में बटा हुआ है, पश्चिमी मंदिर समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी मंदिर समूह। तो पश्चिमी सबसे ज़्यादा मंदिर आते हैं। कौन कौन से? कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, जगदम्बिका मंदिर, वाराह मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर। पूर्वी समूह में आते हैं पारसनाथ मंदिर, घंटाई या घटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, हनुमना मंदिर, जवारी मंदिर, वामन मंदिर। और दक्षिणी समूह में आते हैं दूल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बीजा मंडल मंदिर। एक फैक्ट है क्या कि जटकरा खजुराहो में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा खुदाई करवाई गई थी और उसमें भी विशाल मंदिरों के साक्ष्य मिले थे। फिर देखते हैं खजुराहो के प्राचीन नाम। जजाग भुक्ति, खजूरवाहक, खरजुरवाहक, खजूरवाटिका, खज्जूखुर, खजुराहा और खजूरा। ठीक है, फिर इजी रहेगा, सब खजूर से मिक्स है। फिर निर्माण में इसका देखें तो चंदेल शासकों के द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य निर्मित करवाए गए थे। यहाँ 85 मंदिरों का यह समूह था, लेकिन वर्तमान में केवल 22 मंदिर ही अस्तित्व में बचे रह गए हैं। और खोज इसकी, जो खजुराहो के मंदिरों की खोज ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने की थी। 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ये फैक्ट पूछ लेते हैं कि यूनेस्को ने कब इसको विश्व धरोहर घोषित किया। फिर शैली, किस शैली में बने? तो नागर शैली में बने हैं ये मंदिर। हम शैली हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी भी देखेंगे। तो उप शैली इसकी देखें तो चंदेल शासकों ने नागर शैली की समस्त विशेषताओं से युक्त मंदिरों के निर्माण की एक अलग शैली विकसित की थी। उसको उन्होंने नाम दे दिया था खजुराहो शैली। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको अब डिटेल में देख लेते हैं। ऐसे हम हर टाइप के मंदिर आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है धार्मिक और पर्यटन स्थल, है ना। तो कंदरिया महादेव मंदिर ये पश्चिमी समूह का मंदिर है, पंचायतन शैली का है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित होता है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब एक मुख्य मंदिर 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा हुआ हो। उदाहरण इसके कौन कौन से हैं? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का, है ना। और कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना किससे की जाती है? तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से भी की जाती है। यह भी पंचायतन शैली में निर्मित है। फिर ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का, ये सब पंचायतन के एग्जाम्पल हैं। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का। अब कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? अगर कोई पूछे तो हम बोलेंगे चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। यहाँ पर नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें इसका तो मंदिर की लंबाई 102 फुट 3 इंच, चौड़ाई 66 फुट 10 इंच और ऊंचाई 101 फुट 9 इंच है। ये डायग्राम आप देख लो, इससे आपको मंदिर की रचना शैली जो होती है वो आपको क्लियर हो जाएगी कि एक मंदिर में क्या क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले तो एक मंदिर का टॉप देखो, उसमें एक शिखर, सबसे पहले एक पताका लहरा रही होती है ना, झंडा, तो वो पताका है। फिर उसके नीचे होता है एक कलश, है ना, एक उल्टा कलश होता है। उस कलश के नीचे एक आमलक होता है। आमलक और कुछ नहीं है, एक सर्किल वृत्ताकार आप छतरी मान लो। ठीक है, उस छतरी के नीचे एक शिखर होता है, ये पूरा शिखर कहलाता है। और ग्रीवा, ये लंबा लंबा जो गए हैं वो ग्रीवा कहलाती है। शिखर टॉप
उसके नीचे ग्रीवा, फिर जो ये नोक टाइप उठे रहते हैं मंदिरों में जो है ना, वो कहलाती है उरुश्रृंग, मतलब कि लघु शिखर। एक तो ये पूरा लंबा शिखर है, लेकिन जो छोटे छोटे से शिखर निकले हैं तो उनको बोलेंगे लघु शिखर। फिर उनको ऐसे हमारा ये कंदरिया महादेव मंदिर का मैंने एक ड्राइंग बनाई है, तो इसमें जो ये दो मंदिरों के बीच का जो जगह इनके पिलर जो जोड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतराल। ठीक है, अंतराल बोलेंगे। और ये बटे हुए हैं, जैसे कि ये वाला अपना मेन हो गया शिखर, उसके नीचे फिर आएंगे तो महामंडप, फिर उसके नीचे आएंगे तो अर्धमंडप, उसके नीचे आएंगे तो कपोत। ठीक है, कपोत कुछ नहीं होता है, अगर आप स्तंभ के ऊपर कुछ ऊंचाई तक उठा हुआ एक छत बना दो तो उसको कपोत कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो है इसकी दीवार है, ये जो दीवार है इसको जंघा बोलते हैं, है ना। और जो ये जिस बेस पे पूरा खड़ा है इसको आधार या जगती बोला जाता है, इसी को जगमोहन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन ने एक कंदरिया महादेव मंदिर का स्ट्रक्चर देखा और इससे समझ में आ गया भैया क्या क्या है वहाँ पे। फिर अपन देखते हैं 64 योगिनी मंदिर, इसका आकार आयताकार है। अच्छा, एक पॉइंट है कि नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं वो आयताकार होते हैं, है ना। और अभी तक नहीं जानो आयताकार। फिर शैली अपन ने देख ली, नागर है, ग्रेनाइट पत्थरों से बने हुआ है। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर पूछा जाए तो 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, फिर इसका भी एक स्ट्रक्चर देख लो, डायग्राम है, रफ डायग्राम, जैसे कि इसमें बताया गया है कि पश्चिम से दक्षिण में शिव सागर झील के पश्चिम से दक्षिण में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। और ये उत्तर से पूर्व, तो इसका जो विन्यास है वो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से लेकर के ये पूरा स्क्वायर इस से दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है, तो ऐसे समझने में आसान रहता है। फिर लक्ष्मण मंदिर, इसकी शैली पंचायतन शैली है, अभी हमने पढ़ा था। निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। विशेषता क्या है इसकी कि लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में भगवान विष्णु की यहाँ पे 100 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। फिर चित्रगुप्त मंदिर, नाम चित्रगुप्त है पर समर्पित किसको है, सूर्यदेव को। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण राजा गंडदेव ने करवाया था और इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्य की प्रतिमा के दाईं ओर ही स्थित है चित्रगुप्त की प्रतिमा। और फिर आता है घटाई मंदिर या घंटाई मंदिर, तो पूर्वी समूह का जैन मंदिर है। इस मंदिर में महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। ठीक है, मतंगेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित 8 फीट ऊंचे मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हर्षवर्मन ने करवाया था। पर फिर क्या कि इसी मंदिर में उसने भटकत मणि नामक मणि की स्थापना की थी। विश्वनाथ मंदिर, इसकी शैली नागर शैली है, पंचायतन शैली का है और निर्माण इसमें करवाया था राजा धंगदेव वर्मन ने 1002 से 1003 ईस्वी के मध्य में, और भगवान शिव को समर्पित है ये। और संरचना इसकी देखी जाए तो 89 फुट इसकी जो लेंथ है और इसकी जो विड्थ है, मतलब कि चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी 45 फुट है। ठीक है, फिर पार्श्वनाथ मंदिर हम देख लेते हैं, तो ये शैली पंचरथ शैली है। भैया पंचरथ शैली से कंफ्यूज मतलब मत होना, ऐसी होती है। कैसी होती है कि सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एंट्री, प्रवेश द्वार, है ना, पूर्व से पश्चिम, ऐसा पूर्व से पश्चिम इसमें एंट्री होगी। और सबसे पहले हमें एक मिलेगा, वो होगा नट मंदिर या भोग मंदिर, जहाँ भंडारा होता है ना, या फिर जहाँ पे लड़कियाँ जाके साउथ में आप देख लो कभी वो डांस करती हैं, तो बस वही। तो नट मंदिर जहाँ पे डांस होता है, भोग मंदिर जहाँ भंडारा होता है, वो पहला कक्ष। उसके बाद सेकंड कक्ष क्या है, जगमोहन मंडप, ये मीटिंग हॉल है। ठीक है, उसके बाद में फिर बाद सबसे लास्ट में आता है गर्भगृह। गर्भगृह का जो शिखर है वो सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जो इसका बायां ओर होता है वो शिखर, जो दायां ओर होता है वो विमान कहलाता है। ओके, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है, ये गोपुरम क्या है, तो गोपुरम और कुछ नहीं, गेट होते हैं, खंभ द्वार, है ना। ये बस मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि भैया पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो किस शैली में बना है। उस शैली को कहते हैं पंचरथ शैली, और आप गूगल करोगे तो ऐसे ही कुछ डायग्राम आएगा पार्श्वनाथ मंदिर का। फिर पार्श्वनाथ मंदिर क्या है, जैन मंदिर है। निर्माण कब हुआ, 950 ईस्वी से 980 ईस्वी के मध्य में। निर्माणकर्ता कौन है, राजा यशोवर्मन के उत्तराधिकारी राजा धंग के शासनकाल में इसे बनवाया गया था, तो राजा धंग। फिर दूल्हा देव मंदिर क्या है, तो ये समूह है, दक्षिण समूह का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है और इसकी जो वर्तमान अवस्था है वो खंडित है। ठीक है,
इसके गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग स्थापित है। और ओंकारेश्वर सबको मालूम है, ओंकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम मानधाता था। अब मानधाता की थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। इक्ष्वाकु वंशीय थे मानधाता। इनके 3 पुत्र थे, अम्बरीश, पुरुकुत्स और मुचकुंद। ठीक है, अम्बरीश का उतना रोल नहीं है, बट पुरुकुत्स और मुचकुंद फेमस थे। क्यों? क्योंकि पुरुकुत्स ने रेवा का नाम नर्मदा किया था और मुचकुंद जो थे वो ऋक्ष और पर्यात्र पर्वतमालाओं के बीच में नर्मदा के तट पर अपने पिता मानधाता के नाम पे उन्होंने मानधाता नगरी, वर्तमान में जो ओंकारेश्वर है, उसे बसाया था। यहाँ पे मानधाता विधानसभा सीट भी स्थित है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहलाता है हमारा ओंकारेश्वर। तो 12 भी मालूम होने चाहिए उनके नाम और कहाँ है पर वो पड़ती है। तो सोमनाथ गुजरात, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ या वैजनाथ बोलते हैं वो झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। घृष्णेश्वर का अर्थ होता है कामना पूर्ति करें जो। ठीक है, फिर ओंकारेश्वर में इनमें से एक था कौन सा अपना ये वाला ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। तो ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट है, 24 अवतार है, सिद्धनाथ मंदिर है, मार्कंडेय आश्रम है, ममलेश्वर महादेव मंदिर है। इनको एक ही माना जाता है ओंकारेश्वर। इनको आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये अपना हो गया। फिर अपन देखते हैं सांची। तो MPPSC प्री 25 जुलाई 2021 का एक क्वेश्चन आया था कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। क्या था? उन्हें ऑप्शन दिए थे काकड़ाम, वेत्रवती, बेसनगर, दशपुर। अपने को पता था कि भैया वेत्रवती बेतवा को कहते हैं, बेसनगर विदिशा को कहते हैं, दशपुर मंदसौर को कहते हैं, है ना। और रावण का मायका दशपुर 10 से थे, उसके ऐसे याद कर सकते हो। फिर तो बच जाता है काकड़ाम, वो सांची को कहते हैं। अब काकड़ाम सांची को कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सांची के और भी अन्य प्राचीन नाम है वो सब मिलते जुलते, जैसे कि काकनाद, ठीक है, काकड़ाम, चैत्यगिरी और काकनाथ, काकणाय, काकण बोट, फिर वोट श्री पर्वत, ये सब इसी के नाम है। और विदिशा के निकट सांची के स्तूप से प्राप्त अभिलेख में आम्रकार द्वारा काकनाद बोट सांची के महाविहार के आर्य संघ को दान दे देने का उल्लेख मिलता है। सांची रायसेन जिले में स्थित बुद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक ने सांची की पहाड़ी पर स्तूप विहार एवं एकाश में स्तंभ बनवाया था। और सांची स्तूप की जो खोज है वो 1818 में जनरल टेलर ने की थी। और 1989 में सांची को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां हैं। कौन कौन से? सारिपुत्र और महामोगलायन, है ना, इनके अवशेष संरक्षित हैं। फिर 2017 में सांची के स्तूप का चित्र जो है वो 200 रुपये के नोट पे छापा गया था। महेश्वर देख लें तो महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम महेशमती, गुप्त काशी, है ना, ये सब इसके प्राचीन नाम है महेश्वर के। और स्थापना रानी अहिल्याबाई ने की थी। दर्शनीय स्थल है यहाँ पे भवानी माता का मंदिर, अहिल्येश्वर शिवालय, राजवाड़ा या इसी को बोलते हैं राजवाड़ा, बाणेश्वर शिवालय, बिठाजी की छतरी, राजराजेश्वर शिवालय, कालेश्वर, जालेश्वर, बाणेश्वर, पंढरीनाथ, विश्वनाथ, सहस्त्रधारा जलप्रपात, अहिल्या संग्रहालय, होलकर वंश की छतरियाँ। फिर आता है नेमावर। तो नर्मदा का नाभि स्थल अगर कोई पूछे क्या कहलाता है तो हम बोलेंगे नेमावर। कहाँ पड़ेगा ये? तो जिला देवास, तहसील खातेगांव, नर्मदा नदी के किनारे। सिद्धनाथ, भैरव घाट, नागर घाट यहाँ के फेमस स्थान है। भोजपुर। तो भोजपुर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर परमार राजा भोज द्वारा भोजपुर मंदिर का निर्माण करके शिवलिंग की स्थापना की गई थी। भोजपुर के मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। कोई पूछे उत्तर भारत का सोमनाथ तो अपन बोलेंगे भोजपुर। यहाँ पर स्थापित विशाल शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिसकी लंबाई 5.5 मीटर मतलब 18 फीट और 2.3 मीटर या फिर 7.5 फीट है। फिर यहाँ पर एक जैन मंदिर भी स्थित है, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ की प्रतिमाएं स्थापित है। इस मंदिर के परिसर में पार्वती गुफा व आचार्य मनातुंगा, जैन धर्म के भक्तामार स्त्रोत के रचयिता मनातुंगा, ठीक है, 7वीं शताब्दी के मनातुंगा आचार्य जो है
भोजपुर में उनका तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर इसके समीप ही साइक्लोपियन बांध भी है। फिर आता है चित्रकूट, तो विंध्य पर्वतमाला के मध्य मंदाकिनी नदी के तट पर से चित्रकूट धार्मिक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। इसे 10 फरवरी 2009 को पवित्र नगर घोषित किया गया था। चित्रकूट के कुछ फेमस स्थान है रामघाट, जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप मंदिर, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, कामतगिरी पर्वत, स्फटिक शिला, भरतकूप आदि। मैहर, तो सबको पता है मैहर बहुत फेमस है किसके लिए, शारदा माता के लिए। तो मैहर सतना जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। मैहर को वर्ष 2009 में पवित्र नगरी घोषित किया गया था। यहाँ पर माँ शारदा का मंदिर है त्रिकूट पहाड़ी पर। गोलामठ मंदिर भी है मैहर में ही है। तो भगवान शिव को समर्पित गोलामठ मंदिर कलचुरी काल का 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान बनवाया गया था, है ना। फिर यह मंदिर देवी जी रोड पर और बड़ा अखाड़ा के सामने स्थित है। बड़ा अखाड़ा मंदिर क्या है? फिर अष्टधातु से बनी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं और गोला मठ के पास में ही ये स्थित है। फिर आला देव मंदिर क्या है? तो आला उदल जो थे वो बुंदेलखंड के महोबा के 2 वीर योद्धा थे। आला चंदेल राजा परमर्दी देव के सेनापति थे एवं जगनिक ने ही आला खंड की रचना की है। हमें इतना मालूम होना चाहिए कि आला खंड की रचना किसने की है? जगनिक ने की है। और यह आला देव मंदिर कहाँ है? मैहर में है। ओयला मंदिर है ना, ओयला मंदिर की जो छवि है वो स्वर्ग की भांति प्रतीत होती है। ऐसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी अष्टधातु की मूर्तियाँ स्थित है। साथ ही साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, शिव, हनुमान जी, दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं भी स्थापित है। तो ऐसा लगता है जैसे भगवान की सभा बैठी हो, है ना। जाना बहुत सुंदर है। फिर बाबा तालाब शिव मंदिर, गोला मठ जैसा ही ऐतिहासिक स्मारक ये भी है बाबा तालाब शिव मंदिर। यहाँ पे जो शिव मंदिर है वो चंदेल काल का बना हुआ है और बाबा ताल के तट पर मैहर सतना रोड पे स्थित है। फिर आता है ऊन। ये ऊन का गोला नहीं है, ऊन एक जगह है। कौन सी? ऊन खरगोन जिले में स्थित है, जहाँ पे 12 जीर्ण शीर्ण अवस्था में परमार कालीन शिव मंदिर और जैन मंदिरों का समूह स्थित है। इनका जो निर्माण है वो परमार राजा उदयादित्य ने करवाया था। राजा का नाम रट लेना, पूछ लेते हैं। फिर ये सभी मंदिर जो हैं वो खजुराहो के मंदिरों के समकालीन है। फिर आता है 52 गजा। तो मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा और भगवान आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ पर श्रवणबेल गोला कर्नाटक के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। फिर आता है पुष्पागिरी। पुष्पागिरी फिल्म वाला नहीं, ये कहाँ वाला है? देवास के निकट सोन कक्ष में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। फिर गोम्मटगिरी। अब सब गिरी आएंगे। कौन कौन से? गोम्मटगिरी इंदौर में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पहाड़ी पर महावीर स्वामी, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि के भव्य मंदिर और विहार स्थित हैं। ठीक है। मंगलगिरी क्या होता है? तो ये सागर में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। फिर मुक्तागिरी बैतूल जिले में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। लगभग 52 मंदिर हैं जिनमें से कुछ चट्टानों के अंदर बने हुए हैं। फिर सोनगिरी जो है वो दतिया जिले में सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है। कामतगिरी ये भैया सतना का है और ये क्या है? चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख भाग कामतगिरी है। यहाँ भगवान कामतानाथ का मंदिर है। श्रद्धालु प्रायः कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। रुणिजा क्या है? तो बड़नगर स्थित जो रुणिजा है वो तेजाजी महाराज से संबंधित पवित्र स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। फिर नोहटा क्या है? तो गुरहया बेरसा नदी के संगम पर, गुरहया और बेरसा नदी के संगम पर बसा नोहटा कभी चंदेलों की राजधानी था। ये पूछ लेते भैया कि बघेलों की राजधानी कौन था, ये इसकी कौन था? तो मालूम होना चाहिए नोहटा चंदेलों की राजधानी था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अब यहाँ पे जो शिव मंदिर और जैन मंदिर है उनके अवशेष ही बचे हैं बस। फिर ग्यारसपुर विदिशा के समीप स्थित प्राचीन मंदिरों के अवशेषों हेतु जानी जाती है ग्यारसपुर। यहाँ पे 10वीं शताब्दी का अभिलेख है एवं वैष्णव मंदिर की जानकारी मिलती है। अभिलेख में महेंद्रपाल, चामुंडा राज और शिवगढ़ की जानकारी मिलती है। हिंगलाजगढ़ कहाँ है? मंदसौर में है। हिंगलाजगढ़ राज्य की एक संरक्षित स्मारक है। यहाँ पे एक किले के अवशेष हैं जिसमें कचहरी महल, सूरज पोल, कटारा पोल, पाटन पोल, है ना, और सूरज कुंड स्थित है। गुप्त काल से लेकर 14वीं शताब्दी तक की मूर्तियां भी यहीं पे मिलती हैं। फिर है हमारा
क्या कि यह परमाकालीन गतिविधियों का केंद्र रहा है। एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ पे गौरी के विभिन्न रूप जैसे कि सप्तमातृकाओं की एकाकी प्रतिमाएं और साथ ही साथ तांत्रिक पूजाओं के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि अपराजित वैनायकी। कौन कौन सी देवी मिली यहाँ? कात्यायनी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, अर्धनारीश्वर शिव मिले हैं, लकुलीश मिले हैं, सदाशिव नटराज मिले हैं, ये देवियाँ और ये शंकर भगवान। ठीक है, फिर पार्श्वनाथ और शांतिनाथ चंद्र प्रभु जैसी जैन मूर्तियाँ भी मिली हैं। फिर पीताम्बरा पीठ क्या है? तो दतिया में स्थित माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक तांत्रिक स्थल है। मध्य प्रदेश में सिख धर्म देख लें कहाँ कहाँ फैला, मतलब कहाँ कहाँ इनके वो है मंदिर, गुरुद्वारा। तो आनंदपुर साहिब ये ईसागढ़ अशोकनगर में है। बंदी छोड़ गुरुद्वारा ये जय विलास पैलेस ग्वालियर में है। इमली बाजार गुरुद्वारा इंदौर, गुरु नानक देव यहाँ आए थे। बाड़ी संगत गुरुद्वारा ये बुरहानपुर में है, 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आए थे। और भाईवाला संधू गुरुद्वारा शिवपुरी में है। ओंकारेश्वर साहिब ये ओंकारेश्वर में, नाम से पता लग रहा है, खंडवा में। ईसाई धर्म के अगर देख ले तो मध्य प्रदेश में कैथेड्रल चर्च जो है वो जबलपुर का है, फेमस, 1840 से 58 के बीच बना था। फिर रेड चर्च जो है वो इंदौर का, और वाइट चर्च मतलब कि कलरफुल जो है रेड वाइट इंदौर में मिलेंगे। तो इंदौर का 1858 का वाइट चर्च, और पचमढ़ी जो चर्च है वो पचमढ़ी में ही मिलेगा बट ऑब्वियस, और 1875 में बनाया गया था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।